दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद आपका दुश्मन आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, वो लड़ाई नहीं करेगा, बदला नहीं लेगा, बल्कि खुद ही शांत हो जाएगा, तो क्या ये आप उपाय जानना चाहेंगे? आज मैं जो नमक का उपाय आपको बताने जा रहा हूं वो किसी को नुकसान नहीं करता, लेकिन आपकी तरफ आने वाली हर नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक देता है। यदि आपके घर में बिना वजह झगड़े हो जाते हैं, काम बनते बनते आपके बिगड़ जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति आपको बार बार परेशान करता है, या फिर आपका जो भी कोई बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस आपका ठप हो जाता है, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा शत्रु हो जो आपके सामने आकर के आपसे गाली गलौज करता हो, या लड़ाई झगड़े करता हो, या आपको धमकियां देता हो, या मारपीट करता हो, इस तरह का कोई शत्रु हो, या फिर हो सकता है कि अचानक से आपके परिवार में कोई सदस्य एकदम से बीमार हो गया हो, या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई हो। तो दोस्तों, यदि इस तरह से चलते रास्ते आपके जीवन में भी समस्याएं आ रही हैं, तो दोस्तों ये वाला वीडियो सिर्फ आपके लिए होने जा रहा है, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर आपको आपका जो शत्रु है वो पूरी तरह से शांत होगा, और 7 बार नमक को घुमाकर आपको केवल यहाँ रखना पड़ेगा। इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं करना, इसमें किसी तरह का कोई मंत्र नहीं पढ़ना, केवल मात्र ये वाला उपाय करना है और आपका जो कार्य है वो पूरी तरह से हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं आगे के उपाय कैसे करना है, किस तरह से करना है, कौन से दिन करना है। तो दोस्तों देखिए, इस उपाय को आप मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या शनिवार के दिन भी कर सकते हैं, ठीक है, और सोमवार के दिन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों किस विधि से करना है, कैसे करना है, तो पूरा इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखे थे आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, और यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए बात करते हैं आगे दोस्तों किस तरह से। देखिए दोस्तों, बहुत बार हमारा दुश्मन सामने से वार नहीं करता है ना, वो नजर से, सोच से, जलन से वार करता है। इसका असर क्या होता है? आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे, तनाव होगा, आपका मन भारी रहेगा, रात को आपको ठीक से नींद नहीं आएगी, पैसा आना आपका घर में बंद हो जाएगा, यानी कि पैसा रुक जाएगा, बिना वजह डर होगा, बिना वजह आपको घबराहट होगी, और बनते हुए काम जो है आपके सारे बिगड़ जाएंगे। तो आज का उपाय शत्रु को नष्ट नहीं करेगा, बल्कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा को, यानी कि शत्रु तो खत्म होगा ही होगा, लेकिन उसका जादू जरूर निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा, उसकी नकारात्मक ऊर्जा को आप तक पहुंचने से पहले ही रोक देगा। तो यानी कि शत्रु भी खत्म और उसका जादू भी खत्म, इस तरह का उपाय है दोस्तों ये। तो अब इसमें क्या क्या सामग्री चाहिए, सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो दोस्तों इसमें 1 मुट्ठी साबुत नमक लेना है, सेंधा नमक जिसे हम बोलते हैं। अब सेंधा नमक कौन सा होता है? आपको इस चित्र में जो नमक दिख रहा है ना, ये सेंधा नमक है ना, ये हल्का गुलाबी होता है, पीसने के बाद ये भी सफेद ही दिखता है, लेकिन इसमें हल्की हल्की गुलाबीपन जो है रहता है, ठीक है ना। तो 1 मुट्ठी साबुत यानी सेंधा नमक आपको लेना है, लेकिन पीसा हुआ नहीं लेना, आपको ये साबुत लेना है, पूरा डले के डले लेने हैं, ठीक है। 1 मुट्ठी डले नमक के आप ले लें। एक छोटा मिट्टी या स्टील का बर्तन आपको लेना है, ठीक है। अब आपके घर में तो मिट्टी का बर्तन नहीं है, अधिकतर घरों में आजकल स्टील के बर्तन है, तो आप स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, ठीक है। अब सही समय क्या है? देखिए, सबसे अच्छा दिन जो उस उपाय को करने का सोमवार, मंगलवार और दोस्तों शनिवार है, लेकिन इसको सूर्यास्त के बाद करना सबसे ज्यादा लाभप्रद होता है। यानी कि सूर्यास्त के बाद का मतलब क्या हुआ कि रात को 8 बजे, यानी कि रात के समय इस उपाय को करें, क्योंकि रात्रि के समय जो है घर में बिल्कुल शांति रहती है, और इस समय सारी ऊर्जाएं पूरी तरह से सक्रिय होती हैं, इसलिए इस कारण इस समय उपाय करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो इस उपाय को करते समय घर में बिल्कुल शांति होनी चाहिए, चीख चिल्लाहट या चिल्ला चोट नहीं होनी चाहिए, इसलिए आप एकांत में बैठ करके इस उपाय को करें। एकांत का मतलब क्या हुआ? जैसे कि जो आपका कमरा है तो अंदर से आप दरवाजा लगा सकते हैं और दरवाजा लगा के बैठ सकते हैं, ताकि आपके जो जहां पर आप बैठे हैं वहां पर बिल्कुल शांति रहे, एकांत रहे, कोई शोर शराबा वहां पर नहीं रहे, कोई रोकने टोकने वाला आपको वहां पर नहीं रहे, ठीक है। अब क्या करना है, जब ध्यान से सुनिएगा, ये छोटी सी बातें इस उपाय को बहुत अचूक बनाती है। सबसे पहले उपाय से पहले आप क्या करेंगे, हाथ मुंह धो लें, है ना, किसी से बातचीत नहीं करें, आपका मोबाइल जो है उस पर भी बात नहीं करें, उसको बिल्कुल साइलेंट रखें, और मन में बिल्कुल भी क्रोध नहीं करें, है ना, शांति का भाव पूरी तरह से रखें। अब नमक घुमाने की विधि क्या है? अब 1 मुट्ठी नमक, साबुत नमक अपने दाएं हाथ में आपको लेना है, ठीक है। इसमें आपको दाएं हाथ का प्रयोग करना है। तो 1 मुट्ठी साबुत नमक अपने दाएं हाथ में लें, और इसे अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं। 7 बार कैसे घुमाना है? घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएं। हर चक्कर में मन ही मन बोलें। जैसे आपने 1 बार घुमाया, 1 बार घुमाने के बाद मन ही मन बोलना है, जो भी मेरे विरुद्ध हो वो शत्रु शांत हो जाए, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो मन ही मन किसी का नाम भी ले सकते हैं, है ना, किसी का नाम भी ले सकते हैं, है ना, या फिर आप सिर्फ शांति का भाव रख सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। मान लीजिए आपका कोई शत्रु है जिसका नाम आपको पता है, तो मन ही मन आप उसका नाम भी ले सकते हैं हर घुमारे के साथ, ठीक है। जैसे 1 चक्कर आप घुमाएंगे इसको और मन ही मन बोलेंगे, जो भी मेरे विरुद्ध है उन सबके वो सब शत्रु जो है खत्म हो जाए, शांत हो जाए, इस तरह से आपको बोलना है, ठीक है। तो 7 बार जब आप इसको घुमाएंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? अब देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है,
यदि बुरी नजर आपके घर में है, अगर समस्या बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा की है, तो इस नमक को घर के मुख्य दरवाजे के पास या किसी कोने में छुपा कर रख दें, है ना। कौन सी समस्या? यदि बुरी नजर, आपको लगता है कि यार आपके परिवार पर बुरी नजर लग गई, आपके परिवार के सदस्य पर बुरी नजर लग गई है, तो आप क्या करें? अगर समस्या बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा की है, तो इस नमक को आपको घर के मुख्य दरवाजे के पास रखना है या किसी कोने में आपको छुपा देना है। ऐसे रखना है कि कोई आए जाए आपके घर में तो उस नमक पर उसकी निगाह बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। दूसरा विकल्प है दोस्तों, यदि शत्रु शांति आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके शत्रु विरोधी शांत हो जाए, शत्रु विरोधी आपको जो जानबूझकर परेशान कर रहे हैं, कोई व्यक्ति जानबूझकर परेशान कर रहा है, कोई व्यक्ति आप पर जबरदस्ती झूठा जो है आरोप लगा रहा है, या फिर हो सकता है कि आपकी दुकान बांध दी हो, आपकी दुकान नहीं चल रही हो ठीक से, आपका बिजनेस नहीं चल रहा हो, व्यवसाय नहीं चल रहा हो, मतलब इस तरह की चीजें हैं जो आपके नहीं चल रही, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति आपको जानबूझकर परेशान करता है, तो इस नमक को अपने बिस्तर के नीचे या घर की सबसे गुप्त जगह पर आप रखें और किसी को बताएं नहीं कि आपने ये उपाय किया है ना। घर में आपको किसी को नहीं बताना कि आपने ये उपाय किया, क्योंकि टोकने से क्या होता है कि उपाय जो है आपका खत्म हो जाता है, फिर उपाय नहीं रहता। इस कारण से आपको ये नहीं बताना किसी को कि भैया ये आपने उपाय किया है, ठीक है। तो अपने बिस्तर के नीचे घर की सबसे गुप्त जगह आपको इसको रखना है, इस नमक को। अब क्या है दोस्तों, नमक हटाएंगे कैसे? ये तो आपने रख दो दिया, रात भर इसको रखा रहने देना बिस्तर के नीचे। अब हटाएंगे कैसे? तो हटाने की विधि है दोस्तों, सबसे जरूरी बात यह है, देखिए 24 घंटे बाद आप इसे हटाएंगे, है ना। जैसे मान लीजिए आपने बिस्तर के नीचे रखा था या पलंग के नीचे रखा था इसको, नमक को, तो आपको 24 घंटे बाद इसको हटाना है और अधिकतम आपको 7 दिन में, यानी ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक रखे रहना चाहिए नमक? 7 दिन तक रखे रहना चाहिए, ठीक है। नमक को हाथ से बिल्कुल भी नहीं छूना और कचरे में बिल्कुल भी नहीं डालना। अब इसको हटाएं कैसे? देखिए आपने रख तो दिया, लेकिन हटाने का तरीका है मैंने आपको बताया, तो 24 घंटे बाद हटा सकते हैं या 7 दिन के बाद हटा सकते हैं। और कैसे हटाना है? तो देखिए नमक को बहते पानी में आपको बहा देना है, या फिर आप टॉयलेट में भी इसको फ्लश कर सकते हैं। इस तरह से आपको करना है। अब दोस्तों इस उपाय के बाद आप क्या महसूस करेंगे? देखिए आपका जो मन है वो हल्का हो जाएगा, घर बिल्कुल शांत हो जाएगा, दुश्मन की ताकत कमजोर हो जाएगी। यानी कि दुश्मन आप पर कुछ किया कराने की कोशिश करेगा तो वो आप नहीं किया करा पाएगा। याद रखिए सबसे बड़ा शत्रु जो है वो नकारात्मक सोच होती है। जब आप शांत रहते हैं तो शत्रु खुद हार जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको ये उपाय करना है। दोस्तों इस उपाय को करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप क्या करें, आप बिल्कुल एकांत जगह पर बैठ करके इस उपाय को करें। और दोस्तों इसको कॉपी डायरी पेन में भी लिख लीजिए। यदि उपाय समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। मैंने हर मुख्य बात इस उपाय की आपको बताई है। नमक कौन सा लेना है, कब लेना है, कैसे लेना है, कब इसको करना है। देखिए रात्रि में यदि इस उपाय को करते हैं तो घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी आपको जरूरत नहीं है। आप टॉयलेट में भी इसको फ्लश कर सकते हैं। इस कारण से इस उपाय को महिलाएं भी कर सकती है, पुरुष भी कर सकते हैं, क्योंकि घर से बाहर जाना नहीं पड़ रहा है। तो इसमें कोई तंत्र मंत्र भी नहीं है ना, कोई किसी की तरह का कोई माला वगैरह नहीं फेरनी, तो आपका टाइम भी बचेगा। लेकिन दोस्तों उपाय इतना सटीक है कि यदि आपने एक बार इसको कर लिया ना, तो आपके दुश्मन जो है वो उल्टी गिनती उनकी शुरू हो जाएगी। यानी कि दुश्मन आपके रोएंगे, पछताएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, मरेंगे। इस तरह से आपके दुश्मन जो है वो खत्म होंगे। तो दोस्तों बड़ा शानदार उपाय है। घर में सुख शांति यदि आप रखना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।